अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर भी 4 है, सेल्स एंड टिश्यूज। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। ठीक है, सेल हमारे पास बेसिक यूनिट होता है किसी भी जानदार का। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है? हमारे पास कोई भी जानदार सेल के ऊपर डिपेंड करता है या सेलों से बना हुआ होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें किसी घर का, मकान का, बिल्डिंग का, तो वो हमारे पास जैसे ईंटों से बना हुआ होता है। इसी तरह ये ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी जानदार हो, वो सेलों से बना हुआ होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक झोपड़ी बनाता हूँ। ठीक है, झोपड़ी हमारे पास जो है ईंटों से बना हुआ होता है, इसके अंदर ईंटें लगी हुई होती हैं। इसी तरह से किसी भी ह्यूमन की बॉडी हो, किसी भी जानदार की बॉडी हो, ठीक है, वो जो है हमारे पास सेल से बना हुआ होता है। सेल इसीलिए बोलते हैं कि सेल जो है बेसिक यूनिट होता है। बेसिक, कोई दरख्त है हमारे पास, कोई प्लांट है, पौधा है, वो भी हमारे पास सेल से बना हुआ होता है। लेकिन उन सेलों के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन एक ही बात कहें कि वो सारी चीजें सेलों से बने हुए होते हैं। उसके बाद सेल आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हमारे पास जितने भी टिश्यूज हैं वो भी जाहिर सी बात है सेल ही मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जितने किस्म के टिश्यू हैं, एपिथेलियल हो, मस्कुलर हो, चाहे नर्वस टिश्यू हो, वो टिश्यू, जितने टिश्यू हमारे जिस्म में लगे हुए होते हैं, जितने हमारे पास बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे जो है सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सेल हो पहले नंबर पे, ठीक है, सेल्स मिल गए, ग्रुप हो गया, उसके बाद टिश्यू बना, ठीक है, जो कि हम पास्ट में पढ़ के आए हैं। टिश्यू के बाद हमारे पास ऑर्गन बनता है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो सेल ही है। सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू कैसे बनेगा? ईटी नहीं होंगे तो घर कैसे बनेगा? ठीक है भाई। इसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सेल कैन बी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। हमारे पास दो किस्म के सेल हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आए थे कि हमारे पास प्रोकैरियोट सेल होते हैं और यूकैरियोट सेल होते हैं। प्रोकैरियोट सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ठीक है भाई। और हमारे पास यूकैरियोट सेल वो होते हैं जो हमारे पास जिनके अंदर न्यूक्लियस ट्रू हो, मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो, और उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी मेम्ब्रेन हो। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास बताया गया है कि यूकैरियोट सेल है प्रॉपर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। सेम ही बात है जो मैं आपको बता के गया हूँ। जो यूकैरियोटिक सेल है उसके बाद उसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, और उनके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स वो सारे जो हैं हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, जितनी भी इनके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं अंदर सेल के, उनके भी मेम्ब्रेन्स होते हैं। प्लांट एनिमल सेल और यूकैरियोट। हमारे पास प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जितने भी सेल हैं वो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। प्लांट सेल आर जनरली क्यूबल क्यूबल शेप। जैसे कि हमारे पास प्लांट का जो सेल होता है वो हमारे पास इस तरह का होता है, क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, और जो हमारे पास एनिमल्स का सेल होता है वो हमारे पास स्फेरिकल होता है, ऐसे गोल होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप। ये मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। न्यूक्लियस तो सेम ही है, लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है। जो हमारे पास प्लांट सेल होता है वो क्यूबॉइडल होता है, और एनिमल सेल स्फेरिकल या गोल कहें गोल होता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारे पास प्लांट के या एनिमल्स के सेल होते हैं, उनके अंदर काफी ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कि अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अंदर गोल्जी बॉडीज हो गए, हमारे पास जो है अंदर हमारे पास जो है स्पेंडल फाइबर्स हैं, और अंदर ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एनर्जी बनाता है सेल के अंदर, हमारे पास राइबोसोम जैसे प्रोटीन बनाता है। ऐसे कई स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द टोटली एक्टिविटी इंडिपेंडेंट सेल। हमारे पास जितनी भी जानदार हैं उनकी एक्टिविटी है वो टोटली सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई। एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन। हमारे पास जो एनर्जी बनती है सेल के अंदर वो हमारे पास बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास रेस्पिरेशन के जरिए जो है ब्रेकडाउन होता है, और उससे हमारे पास एनर्जी बनती है सेल के अंदर। इन द माइटोकॉन्ड्रिया सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल। हमारे पास सेल के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए से हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं कि
दूसरा सेल बने और उसके अंदर ये कैरेक्टर्स हों, ये हमारे पास सेल के अंदर वेराइटीज हों। इसी तरह से हमारे पास एक सेल जो है वो टोटल इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है इज अ डीएनए। ठीक है, कहाँ गया? द इंफॉर्मेशन इज नोन एज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को हम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इज कॉन्टेन विद इन डीएनए। हमारे पास ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, टोटली जो इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए के अंदर होता है। डीएनए हमारे पास सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स पे डिपेंडेंट होता है। इसको हम टोटली क्रोमोसोम को मिला के डीएनए बोलते हैं। डीएनए के अंदर हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल मेरे जो हेयर कलर्स हैं वो मेरे पेरेंट्स से आए हैं, कि मेरे पेरेंट्स के हेयर कलर जो थे वो ब्लैक थे, या हमारे आंखों के कलर, कोई भी पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनना है, वो सारा का सारा डेटा जो है डीएनए से निकलता है। The contents of cell from species to species, similar species are basically same। ये जो सेल के अंदर डीएनए होता है या जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्पेशी टू स्पेशी जो है, या एक स्पेशी के दूसरे स्पेशी के अंदर बेसिकली सेम होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बुक के अंदर। द बॉडी बॉडी कंटेंट सेवरल बिलियंस ऑफ सेल। ये पॉइंट है कि बॉडी के अंदर हमारे पास कई बिलियन सेल्स होते हैं, एक दो नहीं होता, बिलियन के अंदर सेल्स होते हैं। डीएनए इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू सेल, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये पॉइंट हमें बताता है कि जो डीएनए होता है वो जो है पेरेंट सेल से जो है ऑफ स्प्रिंग के सेल के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन पास होता है। सेल डिवाइड होते हैं तो ये जो डीएनए होता है ये डुप्लीकेट होता है, ये कॉपी होता है। सेम टू सेम हमारे पास डीएनए जो है वो जो है उनके औलाद के अंदर जाता है, या एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चला जाता है। इसको हम सेल डिवीजन में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसी लेक्चर के अंदर इसको इरेज करके पढ़ते हैं, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल में या उनकी जो जानदार हैं उनमें क्या फर्क है। ठीक है भाई, ये हम इसमें पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट्स मींस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनिज्म whose cell have membrane bounded nucleus are called eukaryote। वो सेल जिनकी जो न्यूक्लियस हो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, ये सेल है। ठीक है, इनकी जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे पास वो सेल जिनका जो न्यूक्लियस हो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, और उनके जो अदर ऑर्गेनल्स हैं वो भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड हो। ये जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड है यूकैरियोट, यूकैरियोट्स, एक ग्रीक वर्ड है। यू मीन्स वेल और ट्रू, एंड कैरियोन मीन्स कर्नेल और न्यूक्लियस। यू कहते हैं हम ट्रू को, मीन्स कि वाकई इनके अंदर न्यूक्लियस है, ट्रू। एंड कैरियोन मीन्स कर्नेल और न्यूक्लियस, कर्नेल न्यूक्लियस को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूकैरियोट वर्ड की मीनिंग है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर, जिनके सेल्स के अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियस या अदर ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ना हो, या हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ना हो। Organisms whose cells do not have a membrane-bounded nucleus are called prokaryotes. Pro means before। वो जानदार जिनकी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो ना हो, जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना हो, उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये सेल है, उनके अंदर डायरेक्ट जो है हमारे पास डीएनए बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन उनके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनकी वर्ड की जो मीनिंग है, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट या कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। ये सेल जो है हमारे पास ओल्ड टाइप की सेल है, इसीलिए इसको बिफोर बोला गया है, कि पहले जो है इन सेल को दरियाफ्त किया गया था या देखा गया था, या ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास वो प्रोकैरियोट से डेवलप होकर यूकैरियोट्स बने हैं। ठीक है, पहले पहले जो हमारे पास सेल था वो था प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन में शेयर करूंगा, और सेल का टाइप भी स्क्रीन में शेयर करूंगा। हमारे पास प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट सेल है उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊं। हमारे पास पहले तो सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनका सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो कि मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। इसका एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम। इनके अंदर हमारे पास
क्रोमोसोम एक होता है या कहें तो ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कि मिक्स है या है ही नहीं, ट्रू नहीं है, जो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो यूकेरियोट के अंदर, सेल के अंदर ये जो होते हैं, या तो वो एक होता है या मोर देन वन हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोट, और यूकेरियोट हमारे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, जो कि हमने लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं। हमारे पास इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं वो हमारे पास एब्सेंट हैं, और जो यूकेरियोटिक सेल है उनके अंदर जितनी भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास एब्सेंट और रियर, कहीं कहीं होते हैं, किस्मत से होते हैं, या इनके अंदर हमारे पास एब्सेंट होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो कि प्रोकैरियोट सेल है उनके अंदर एब्सेंट होता है, और जो यूकेरियोटिक सेल है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता और यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम हमारे पास इसके अंदर सिमिलर होता है, 17S उसका साइज होता है, और इनके अंदर हमारे पास 18S होता है। और जो वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट है, इनके अंदर भी प्रेजेंट है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस हमारे पास सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट है और यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है जो कि प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि हमारे पास यूकेरियोट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉइड हमारे पास यूजुअली नो, इनके अंदर नहीं होता, इनके अंदर होता है। और परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये सिलेक्टिव परमिएबल है, कुछ चीज़ों को जो हमारे पास अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता। वैक्यूल हमारे पास सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कि स्टोरेज के काम करते हैं, जिनकी जो प्रोकैरियोट सेल है उनके अंदर एब्सेंट होते हैं और यूकेरियोट के अंदर हमारे पास वैक्यूल मौजूद होते हैं। सेल का साइज जो है 1 से माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बहुत छोटा सेल है, और जो यूकेरियोट है वो 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक होता है प्रोकैरियोट के अंदर। और जो फ्लैजिला है हमारे पास सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइबर। ये जो है हमारे पास एक बहुत छोटा बारीक होता है जो कि एक फाइबर पर मुश्तमिल होता है, जो कि माइक्रोस्कोप को ही नजर नहीं आता। फ्लैजिला हमारे पास यूकेरियोट के अंदर जो है वो माइक्रोस्कोप साइज का है या मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है भाई, इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम जो है डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।